6.5-7 साल से एक 56 इंची छाती का भी हम लोग प्रकोप देख रहे हैं। लगातार हमको लगता है 56 इंच की बजाय 56 इंच के दिमाग का यूज करते प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आज ये देश में इस तरह का जो कत्लेआम हुआ चीन द्वारा वो नहीं होता। देश कोरोना काल पूरा विश्व से चपेट में है और लगातार केस जो है पूरे भारत में विश्व में बढ़ रहे हैं। हम दो तरह से और एक तरह से इस देश को झेल रहे हैं, वो है देश के दो जो पड़ोसी देश है हमारे, एक पाकिस्तान और चीन। दोनों ही देश एक दुश्मन की भांति हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, हमारी आस्था हमारी अखंडता पर वार करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जो शक्ति है, जो भारत की सैन्य शक्ति है, वो बहुत मजबूत है और इनको माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप सभी को पता, समस्त देश में इस समय आक्रोश भी है इस बात को लेकर कि हमारे जो 20 जवान चीन सेना ने शहीद कर दिए हैं, उसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है कि सरकार को, केंद्र सरकार को पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्रवाई के खिलाफ चीन पर हमला करना चाहिए, चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके उपलक्ष्य में आप सभी ने देखा होगा किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस सर्वदलीय बैठक के जरिए सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको अपने पक्ष में लिया। ये जरूरी है देश की एकता अखंडता के लिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक ये इतिहास के पन्नों में उलझे रहेंगे? हमेशा ये देखा गया है कि ये 1962, 1947, 1951 की दुहाई देकर अपने 6.5 साल के कार्यकाल और देश में हो रहे लगातार प्रतिघात को छुपाते आए हैं। ये जो हमला है वो देश की आस्था पर हमला है, ये जो हमला है वो माँ और माताओं की कोख पर हमला है। ऐसे टाइम पर जब देश कोरोना से जूझ रहा है, तब चीन की हिमाकत देखो कि हमारे ही जमीन पर आकर हमारे ही सैनिकों को मार रहा है। सरकार से सवाल करना हमारा राइट है, क्योंकि हमने लोकतंत्र में अपनी डेमोक्रेसी के तहत वोट के माध्यम से सरकार को चुना है लोगों ने, तो सरकार से सवाल करने का हक इस देश के आवाम का है, क्योंकि देश के लोग शहीद हो रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि LAC की जो मीटिंग है वो बेनतीजा क्यों हुई, क्या हमारी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई? लगातार जब 20 सैनिक हमारे जब मारे जा रहे थे तो सेना के पास हथियार थे, तो उनका यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मरक्षा पूरा विश्व का ये कानून कहता है कि आप आत्मरक्षा में अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा सकते हो। ऐसी दृष्टि में हमें अपने उस सैन्य बल का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। बिल्कुल, हमारे सैनिक मारते मारते मरे होंगे, लेकिन ऐसे दुस्साहस करने, ऐसे पीठ पे छुरा भोगने का जो काम चीन ने किया, उसका भी हमको माकूल जवाब देना होना चाहिए, जिससे देश की जो आक्रोशित भावना है, जो इस समय लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, उनको भी भावनाओं को देखकर देशवासियों को संतुष्ट करना चाहिए और इस चीन को माकूल जवाब देना चाहिए। आप सभी को पता है चीन लगातार हम पर आर्थिक हमले कर रहा है, लगातार हमारी जमीनें हत्या रहा है, लगातार कॉरिडोर पे कॉरिडोर बना रहा है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हमेशा नेहरू के ऊपर या किसी और कांग्रेसी की गलतियों के ऊपर हम बात को नहीं थोप सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 8.5-9 साल शासन किया इस देश में। 6.5-7 साल से एक 56 इंची छाती का भी हम लोग प्रकोप देख रहे हैं। लगातार हमको लगता है 56 इंच की बजाय 56 इंच के दिमाग का यूज करते प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आज ये देश में इस तरह का जो कत्लेआम हुआ चीन द्वारा वो नहीं होता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप लगातार, देश आपके साथ है, आवाम आपके साथ है, लोकतंत्र में लोगों ने आपको चुना है और आप पे विश्वास है कि आप इस चीन को एक कड़ा जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप आर्थिक जो आपने एजेंडे सेट कर रखे चीन के साथ, आपके व्यापारिक पूंजीपतियों ने, उनको करार क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? छुटपुट आप 1-2 लाख 10,000-5,000 करोड़ के जो करार तोड़ रहे हैं वो देश के साथ मजाक है। आप कहीं जाके देखते हैं कि बीजेपी और बीजेपी समर्थित जो लोग हैं, अंधभक्त हैं, वो कभी लड़ियां जला रहे हैं, कभी टीवियां छोटी छोटी फोड़ रहे हैं, कभी मोबाइल टूटे हुए तोड़ रहे हैं। ये सब नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि होना चाहिए कि जो वीवो IPL स्पॉन्सरशिप है वो खत्म हो, जिसपे आपका अमित शाह जी के बेटे उस पर राज कर रहे हैं, जैसा जी, वो खत्म होनी चाहिए। देश के तमाम जो 92 मिलियन डॉलर का जो करार है वो खत्म होना चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से अगर हम इसको कमजोर कर लेंगे चीन को, तो निसंदेह ये घुटनों पे आ जाएगा। साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को कहना चाहता हूं कि ये देश आज आपसे न्याय मांगता है, आज आपसे जवाब मांगता है कि प्रधानमंत्री जी बताइए 20 लोगों की शहादत कैसे हुई, कैसे पीछे से छुरा घोंप कर ये लोग हमारे सैनिकों को मार गए। गलवान जो घाटी है, नदी है,
उसमें अगर 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर उधर सेना का कोई आवाजाही नहीं हो सकती है।